हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी 3.3। अभी ये जो 3.3 है, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा काम है कि तुम लोगों को क्यूब रूट बाहर करना है। मतलब 1 से लेके 10 तक जो क्यूब है वो तुमको बाहर करने हैं। ये सब लोगों को बाहर करने ही है। एक बार, दो बार, 3 बार लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट? 3 टाइम्स। अभी ये लिखने कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, और बाहर भी करना है। और कल होमवर्क में 3 टाइम लिख के जो है बाहर करके भी भेजना है। तो 1 to 10 जो है इसके क्यूब तुमको बाहर करने, ये लिखने ऐसे। 1 का क्यूब 1 into 1 into 1 इज इक्वल टू 1। फिर 2 का क्यूब ऐसे ही लिखना है। 2 into 2 into 2 into मतलब 3 टाइम। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से तुमको कहाँ तक लिखने, 10 तक लिखने। जैसे 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343। ऐसे सबके तुमको क्या करने हैं, 10 तक लिखने हैं मिनिमम। और ये तुम लोग लिखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे सम्स करते समय जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो उस टाइम उसका उपयोग तुम कर सकते हैं। अभी ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे 2 का टेस्ट, जैसे लास्ट में यूनिट प्लेस पे वही 2 रहता है, 0 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, ये भी रिवाइज होना चाहिए। 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट सब डिजिट के प्लस करेंगे एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 2, 3, 5 इनकी टेस्ट कम से कम ये 3 चीजों की तो टेस्ट मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या करने हैं, फैक्टराइज करने। प्राइम फैक्टर नहीं निकालने, लेकिन जनरली फैक्टर करने हैं। और ये फैक्टर का उपयोग करके हम लोगों को क्यूब निकालना है। अब फैक्टर करने की 2 मेथड रहती है। एक हॉरिजॉन्टल मेथड रहती है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो है वर्टिकल रहती है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। जनरली हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे, जैसे जरूरी नहीं कौन सा भी मेथड यू कैन यूज। अभी तुम लोगों को 5th 6th स्टैंडर्ड में भी ये फैक्टर करने को सिखाए रहेंगे। तो हम लोग अभी पहला सम देखते हैं जो है 8000। अभी 8000 का तुमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को 8000 दिया है। जनरली क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज यहाँ तुम लोगों को क्यूब का ऐसे साइन देते हैं। ये स्क्वायर का रूट का साइन हो गया, तो क्यूब रूट का साइन ऐसे रहता है 3। समझ में आया? तो यहाँ 3 लिखते हैं। ये जो है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, या जो है रूट का साइन बोलते हैं। तो इसमें 3 लिख रहे हैं, तो क्यूब रूट। अभी क्यूब रूट ऑफ 8 समझो तुमको निकालना है, ऐसे समझ जाओ। तो ऐसे लिखने का रहता है। तो इस तरह से क्यूब रूट, तो इसके फैक्टर तुम लोग लिखेंगे पहले, जैसे 2 into 2 into 2। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये 3 टाइम होनी चाहिए। अगर क्यूब रूट है तो कितने टाइम होनी चाहिए, 3 टाइम। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम, फोर्थ रूट है तो 4 टाइम। मतलब सेम नंबर तुमको कितने बार लेना चाहिए, यहाँ 3 टाइम लेना चाहिए। तो ये भी जाएगा और ये 3 टाइम जाएंगे, तो ये यहाँ आंसर कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन तुमको पहले बाजू में करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 8000 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, उसका उपयोग हम लोग जो है क्यूब रूट निकालने के लिए करेंगे। तो इसके लिए तुमको टेस्ट तो मालूम ही होनी चाहिए। तो ये टेस्ट का उपयोग करेंगे, जैसे 8000 कैन बी डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस तुम्हारा कितना है, जो है 0 है। तो जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे मतलब फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। अभी तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में है, तुमको 8000 को 2 से डिवाइड करने को ही आना चाहिए, बरोबर ना। तो यहाँ तुम लोग ने डिवाइड किया, इसके बाद में फिर से 2 से किया, क्योंकि 3 टाइम 2 आएगा। देखो एक टाइम अगर आ गया तो सेम नंबर रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 टाइम आना ही आना है उसको, क्योंकि 3 का ही ग्रुप बनेगा सेम नंबर का। तो फिर से 4000 को किया, तो फिर से कितना आ जाएगा, जो है 2000 आ जाएगा। फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो 2 0 है,
यूनिट प्लेस इसका, फिर से आएगा 2000 को तो 100,000 आएगा, फिर से जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 से 500, फिर से जाएगा, ऐसे करते रहने का 2, इसके बाद में फिर से 2, लिखते समय बराबर से केयरफुली लिखो ताकि जो है एक भी 2 अगर रह गया तो तुम्हारा ग्रुप 3 का बनेगा नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और इसीलिए बराबर से ये एक के नीचे एक जरा लिख देना ताकि जो है रहेगा नहीं, फिर से 2 से डिवाइड रहेगा तो तुमको कितना मिलेगा 125। अभी 125 जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5 का क्यूब बाहर होना चाहिए, तो अगर 125 आया तो 5 कितने टाइम्स आना चाहिए, बराबर 3 टाइम्स, तो यू हैव टू राइट द 125 3 टाइम्स। बाकी तो वैसा का वैसा ही लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अभी ये देखो बराबर से बन गया तो 125, तो ये 125 कितना टाइम लिखेंगे तुम लोग, डायरेक्टली यू कैन राइट 3 टाइम्स, और अदरवाइज तुम लोग 5 लिखो, बाद में 25 लिखो, फिर एक स्टेप बढ़ेगी, फिर से 5 5 5 लिखो और लास्ट में ये स्टेप आएगी। तो तुम लोग यहाँ से स्टेप को स्किप कर सकते हैं अगर तुम लोगों को क्यूब रूट मालूम रहेगा तो। जैसे 125 का क्यूब रूट तुम लोग निकालेंगे तो कितना आता है 5, तो 5 3 टाइम्स यू कैन राइट। अभी तुम लोगों को इसका क्या बनाना है, ग्रुपिंग करना है, क्यूब रूट निकालना है, इसके 3 का ग्रुप बनाना है। ये देखो सेम नंबर आना चाहिए 3 के ग्रुप में, जैसे 2 आया 2 का एक ग्रुप बन गया 3 का, ऐसे। अभी इसको क्यूब रूट लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट का साइन, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 लिखने को भूलने का नहीं, ये 3 बाहर आना नहीं चाहिए, समझ में, रेडिकल साइन से बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद में इज इक्वल टू, अभी ये 3 के बदले में हम लोग एक ही लिखेंगे। देखो मैंने पहले स्टार्ट में आपको बताया था कि जैसे अगर क्यूब रूट में 3 टाइम्स है तो एक ही टाइम लिखना है, तो ये एक टाइम लिख दिया, ये 3 टाइम्स का ये एक आया और इसका भी एक आया। अभी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर कितना आएगा 20। यहाँ लिखते हैं हम लोग, तुम लोग नीचे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ क्यूब रूट इज इक्वल टू 20, और इसको क्या करो फाइनल में ऐसे बॉक्स बना, तो जो है ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट वन सम हो गया। अभी हम लोग फटाफट दूसरा सम देखते हैं। अभी दूसरे सम में मतलब थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं, सेकेंड ही नहीं देखते, देखते कौन सा अलग टाइप का सम है। इसमें सेकेंड वन है 729, जो 729 तुम लोग भी वैसे भी कर सकते, जैसे 999, बरोबर ना, तुम लोग ने बाहर किया रहेगा कि 9 का क्यूब कितना आएगा 729, तो 3 टाइम्स लिखेंगे। 343 है 777, 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर रूट का साइन देंगे क्यूब रूट का। अभी इसमें फोर्थ वन सम देखो, निगेटिव है। अभी ये निगेटिव में क्या रहता है कि स्क्वायर कभी भी, स्क्वायर जो रहता है, समझो अभी तुमको 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 ही आता है, लेकिन निगेटिव 2 का स्क्वायर कितना आता है, तो 2 भी 4 ही आता है। लेकिन क्यूब, समझो 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। लेकिन निगेटिव अगर 2 आता है तो देखो दो निगेटिव निगेटिव क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्या मल्टीप्लाई है, और फिर से निगेटिव तो क्या होएगा निगेटिव 8 आएगा। तो क्यूब रूट में क्या रहता है कि अगर तुमको निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो निगेटिव ही रहेगा, या निगेटिव नंबर का क्यूब भी निगेटिव ही रहेगा। तो इसी तरह से पहले जो है निगेटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव में निकालो और फिर उसको साइन निगेटिव दे देना अगर निगेटिव नंबर है तो 512 ऐसा है, तो 512 का क्या है क्यूब रूट, मतलब 512 का क्यूब रूट 8 है, तो निगेटिव नंबर है तो निगेटिव 8 लिख दो।
तो इस प्रकार से ये 4 सम तुम लोग कर देना। अभी ये 5th वाला मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। फिर 6th वाला तुम लोग कर लेना, ठीक है। अभी यहां दिया है नेगेटिव 2744, तो इसको पहले हम लोग पॉजिटिव फॉर्म इसमें लिखते हैं, जो है 2744। इसके हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन हम लोगों को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वापरना है और फटाफट करना है, ठीक है। 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस 4 है। तो 2 से इसको करेंगे तो 1 आया, इसको डिवाइड करेंगे 3 आया, 1 यहाँ रिमेन हो गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो इस तरह से तुम लोगों को ये नंबर मिला। फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से ही जाएगा, क्योंकि 3 टाइम तो 2 आना ही चाहिए। अभी ये 13 है तो 6 2 जा 12, यहाँ 1 16, और यहाँ 1, फिर से यहाँ आएगा 6, फिर से आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ फिर से डिवाइड होएगा 3 4 3। अभी 3 4 3 आप लोगों को मालूम है किसका क्यूब रूट है, आपने बाहर किया है 7 का, तो इमीडिएटली यू हैव टू राइट 3 टाइम्स 7। तुम लोग ना कभी भी मैथ्स में जो है शॉर्टकट ध्यान में रखो, शॉर्टकट ही तुम्हारा टाइम बचाएगी, इसको ही मैथ्स आना बोलते हैं। शॉर्टकट सबको अगर मालूम नहीं है तो टाइम वेस्ट होएगा, वो टाइम से तुमको अगर आता भी रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए यहाँ तुम लोगों के 3 के ग्रुप बन गए। इमीडिएटली आप क्या करो, इसको क्यूब रूट ऐसा लिखो ऑफ 2744 is equal to 2 into 7, that is 14। अभी ये निगेटिव है तो फिर से निगेटिव का लिखो, क्यूब रूट ऑफ निगेटिव 2744 is equal to -14, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम लोगों को करना है। तो बाकी के सम तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको 2 सम बताए, फर्स्ट वन एंड फिफ्थ वन, एंड रिमेनिंग मैंने तुमको एक्सप्लेन किए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा मैं इसे अज्यूम करके चलता हूं कि सब जो तुमने बाहर क्यूब और क्यूब रूट किए, अभी जब बाहर करेंगे तो ही आपको ये आएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मैंने अज्यूम किया कि भाई ये बच्चों को हमारे आ रहा है सब, तो यहाँ क्यूब रूट आपको निकालना है 27 अपॉन 125, है ना। अभी मैं ऐसा अज्यूम किया कि भाई आपको 27 का क्यूब रूट मालूम है, कौन सा है, बरोबर है 3, तो 3 इंटू 3 9 9 3 जा 27, तो यू विल राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 125 का भी वैसे ही है, आपको मालूम है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 के बदले में कितने लिखेंगे आप लोग, 1 टाइम लिखेंगे, और क्यूब रूट मतलब 3 टाइम्स है, तो इसके ये 3 के बदले में 1 3 लिखेंगे, और ये 3 5 के बदले में 1 5 लिखेंगे। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125, दैट इज 3 अपॉन 5। तो ये तुम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तुमको ये करना है। अभी सेकेंड वन में तुम लोगों को क्यूब रूट ऑफ 16 बोला है और यहाँ 54, तो तुम लोग ने बाहर में पूरा बाहर करके भी तुमको ये 16 मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 के बाद जैसे 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, या 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का कितना होता है 27, तो 16 कहां से निकालेंगे। लेकिन 16 बने जो है 8 टू द 16 आता है, मतलब एक नंबर ऐसा है जिसका हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर, वैसे ये कंप्लीट क्यूब रूट नंबर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपको समझना चाहिए कि कौन सा क्यूब रूट नंबर इसमें है। तो ये है 8 टू द 16, तो इसको 2 इंटू 27 8 भी लिख सकते हैं आप, और बाद में फिर से 2 2 2 लिख सकते हैं। अभी 54 में देखो,
कौन सा नंबर है कंप्लीट क्यूब रूट नंबर, राइट, 27। तो ये फैक्टराइजेशन ना तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में आना बहुत जरूरी है। इसको ही बोलते हैं हम लोग 1 से लेके 100 तक के नंबर हम लोगों को समझते मतलब क्या, नंबर आपके साथ बोलने चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मेरा जो है फैक्टराइजेशन ऐसा हो रहा है, मैं ऐसे उपयोग करूंगा। ये नहीं आता, ये करने के लिए तुम्हारा फुल कमांड 1 से लेके 100 तक रहना चाहिए। समझ में? इसके लिए टेबल बाय ऐड करना, स्क्वायर रूट बाय ऐड करना, क्यूब रूट बाय ऐड करना, ये सब करना जरूरी है। अभी ये 16 को मैं देखो 2 इंटू 27, सॉरी 2 इंटू 8 ऐसे आएगा। अभी ये 8 को मैं मेरे इस हिसाब से फैक्टराइज करूंगा, ठीक है, 3 नंबर में 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसमें से ये 3 नंबर जो है हम लोगों को 8 बनाएंगे हमारा। सिमिलरली इधर भी ऐसे 2 इंटू 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अभी यहाँ ये जो 2 है ये तुम्हारा जो है कॉमन नंबर है, इसको आप कट कर देंगे तो अल्टीमेटली तुमको यहाँ आंसर क्या मिलेगा 2/3। तो इस तरह से आपको ये मिल गया। ऐसा बहुत बार होएगा। अभी यहाँ एक एक ही एग्जांपल दिया है, समझ में है? तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखो। अभी हम लोग दूसरा एक कंसेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा सा छोटे अक्षर में दिया है, लेकिन जो है समझना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड है, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली थर्ड है, ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ, इफ क्यूब रूट ऑफ, ये बहुत बार आता है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट ऑफ 729 ऐसा दिया है, इज इक्वल टू तुम लोगों को 9 है। अभी ये तो सबको मालूम है कि 729 का क्यूब रूट कितना है, 9 है। और इसमें ही तुम लोगों को पूछा है क्वेश्चन कि जो है क्यूब रूट ऑफ 0.123 और 729 दिया है। अभी लास्ट टाइम देखो बेसिक मैथ्स में हम लोग ने सिखाया था कि पॉइंट वाइज देते समय मल्टीप्लिकेशन में डिजिट की प्लस करना, जितने भी डिजिट है उसको क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। जैसे देखो 0.2 का क्यूब तुमको करना है तो तुम लोग क्या करते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 ऐसा करते हैं। फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट, 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है। तो ये डिजिट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले में पॉइंट के देने के पहले 0 दे देते हैं। और यहाँ इंटेजर कोई नहीं है, इंटेजर रहना ही चाहिए, तो इंटेजर नहीं है करके 0 देते हैं। इसी का उपयोग यहाँ भी हम लोगों को करना है। जैसे देखो यहाँ एक डिजिट है, अभी हम लोगों को यहाँ 2 को 2 के हम लोगों को 3 पार्ट करने हैं। समझो 9 रहेंगे डिजिट, तो 3 पार्ट रहेंगे। तो यहाँ हमको 2 डिजिट का जो है नंबर पॉइंट के बाद लिखना है। तो 29 का 729 का क्यूब रूट कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन तुमको डिजिट कितने लिखने, 2 डिजिट लिखने, एक ही डिजिट है आपके पास, तो एक पुट 1 मोर 0 और इसके बाद में पॉइंट दे दो। यहाँ इंटीजर नहीं है तो एक इंटीजर दे दो। समझो ऐसे ही सेम टू सेम आपको और एक दिया, ऐसे क्यूब रूट 0.1 2 3 4 5 6 29 ऐसा दिया। तो यहाँ क्या आएगा, 9 है डिजिट, तो 3 का बनेगा ना, तो 3 का बना, 3 पार्ट बनने चाहिए, बन गए। तो ऐसे 0.00 और ये क्या आएगा 9, 3 डिजिट चाहिए, एक ही था। तो इसी प्रकार से तुम लोगों को ये करना है, ठीक है। तो ये पार्ट को जरा समझ के ले लो और जो है ये सम बराबर से करो। इसका बार बार थोड़ा सा रिवीजन करो तो जो है तुमको आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है।